प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन। जेनेसिस चैप्टर 45 वर्स 25-26। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वे अपने आपे में ना रहा। देखिए, यहाँ पे जो हमने वचन पढ़ा है, उस वचन का मतलब ये है कि जब यूसुफ के भाई मिस्र में गए, यूसुफ अपने आप को उनके ऊपर प्रकट कर दिया और फिर उधर से उनको गाड़ियां दी और राशन दिया कि तुम जाकर कनान देश में जाओ और मेरे पिताजी को बताओ कि मैं जिंदा हूं और उनको मेरे पास लेकर आ जाओ। तो इधर में लिखा है, याकूब के बच्चों ने मिस्र से वापस आकर उसको सभी बातें बताई और यह भी कहा कि यूसुफ जिंदा है। लेकिन यूसुफ के भाइयों ने उनको जो सब बातें बता दी, तो भी याकूब ने उनकी प्रतीति ना की, उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, ना ही वह अपने आप में रहा। इस बात का मतलब, याकूब ने अपने जन्म दिए हुए बच्चों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं किया और अपने ऊपर भी भरोसा नहीं किया। याकूब ने किया क्या? अभी हम 46 अध्याय उत्पत्ति 46 का 1-2 पढ़ते हैं। उत्पत्ति 46:1-2। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। देखिए, बच्चे लोगों ने आकर बोल दिया था हमको मिस्र में जाना है। बच्चे लोगों ने आकर बता दिया था यूसुफ जिंदा है और मिस्र का प्रधानमंत्री है। बच्चे लोगों ने बता दिया था ये गाड़ियां उसने भेजी है, राशन भी भेजा है। तो भी याकूब ने अपने बच्चों के ऊपर भरोसा नहीं किया और अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं किया कि हम उधर जाएं। फिर भरोसा क्या किया? उधर से बेरशबा को जाकर जीवते परमेश्वर के आगे बलिदान किया। उस समय की प्रार्थना, भेंट चढ़ाया। जब बलिदान किया तब क्या हुआ? 2 वचन पढ़िएगा। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र से जाने से मत डर। आमीन। देखिए, मनुष्य घूम जाने वाला है, वो अपनी बात से पलट जाता है। मनुष्य मनुष्य से धोखा कर देता है। लेकिन हम याकूब के जीवन में एक बड़ी बात देखते हैं। वो अपने खून के जमे हुए बच्चों के ऊपर, जो पैदा किए, उनके ऊपर वो विश्वास नहीं कर रहा कि वो जो बोल रहे हैं सच है, और अपने ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन जीवते सामर्थी परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो इसहाक का परमेश्वर था, जो याकूब का भी परमेश्वर बन गया,
उसके ऊपर भरोसा किया और उसने बलिदान चढ़ाया। फिर रात को परमेश्वर याकूब से बात किया है, उसको बोला, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं और तुम मिस्र जाने से मत डर। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याकूब के जीवन को हम जरा देखें, वो कितना अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। उसने जो प्रभु ने उनसे बात किया, उसको ये पता चल गया, मेरा प्रभु सत्य प्रभु है और मेरा प्रभु कभी भी जो बात करता है बदलता नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं कहता और मेरा परमेश्वर मुझे कभी धोखा नहीं देगा। प्रियो बहनों भाइयों, पति धोखा दे सकता है समय आने पर, पत्नी भी धोखा दे सकती है, हमारे बच्चे भी हमें धोखा दे सकते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारी कॉलोनी वाले भी हमें धोखा दे सकते हैं। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर ये लिख कर दे दिया है, ना तो मैं तुझे कभी धोखा दूंगा और ना ही तुम्हें कभी छोड़ूंगा, तेरा मन कच्चा ना हो। जब हम विस्तावरण 31 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है। विस्तावरण 31 का 8, विस्तार 31:8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। देखिए, वह तेरे आगे आगे चलने वाला है यहोवा परमेश्वर, वह ना तो तुझे कभी धोखा देगा और ना ही कभी छोड़ देगा, तेरा मन कच्चा ना हो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, याकूब पहले ही परेशान था यूसुफ के कारण, क्योंकि उस समय उसके बच्चों ने झूठ बोला था कि यूसुफ को कोई जानवर खा लिया है, ये उसका चोगा है। तो याकूब ने उनकी बात का सच मान लिया था और याकूब रोता रहा कि मेरे बच्चे को कोई जानवर खा गया है। लेकिन 13 साल के बाद आज यूसुफ के भाई क्या बोल रहे हैं, यूसुफ तो जिंदा है, हम उनको मिले हैं, वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया है। चाहे बिल्कुल सच्ची बात थी तो भी याकूब को इनके ऊपर भरोसा करना कठिन था, इनके ऊपर विश्वास करना, वो विश्वास नहीं करता इनके ऊपर। वो विश्वास करता है तो उसके ऊपर जो सदा रहने वाला है, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो कभी भी वायदा करके बदलता नहीं, जो कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, हमारा पूरा भरोसा उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं कल और आज और युगों युगों एक जैसा, मैं कभी बदलने वाला नहीं। तो हमारा पूरा भरोसा, हमारा पूरा विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु के ऊपर। हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमें प्रभु के साथ बैठना चाहिए। जैसे याकूब ने बेरशेबा में बलिदान किया तो परमेश्वर सीधा उनसे बात किया, ऐसा हमारा जीवन भी हम प्रभु के साथ बैठे और प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज सुनकर हम उसके ऊपर भरोसा करें और आगे बढ़े। जब यूसुफ के बच्चे उसको इतनी तारीफ कर रहे थे, मिस्र का बारे में बोल रहे थे, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब परमेश्वर ने उनसे बात किया कि याकूब, मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूं, तू मिस्र जाने से ना डर।
ये मेरी योजना है, मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा और उधर से वापस लेकर आऊंगा। वो परमेश्वर की बात के ऊपर याकूब ने विश्वास करते हुए मिस्र को अपना सफर शुरू कर दिया। जब हमारा परमेश्वर बात करता है, चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, हम उसकी आवाज के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा प्रभु है, वो हमारी सभी देखभाल कर सकता है, वो हमारे साथ हो सकता है, वो हमें सुरक्षा दे सकता है। हम उसके ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। इस पाप भरे संसार में जब हम रह रहे हैं, हम प्रभु की आवाज के ऊपर विश्वास करें, हम प्रभु के सत्य वचन के ऊपर विश्वास करें जो कभी बदलता नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन किधर भी जाए लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हे पिता, मेरी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।